तो लकी उतने ही लोग होंगे वो जो उस किलोमीटर की रेंज के अंदर आ जाएंगे एंड जिनका वेपर बन जाएगा, जिनको पता नहीं चलेगा, वो लकी होंगे, वो सबसे लकी होंगे। क्यों? वही लकी, वही लकी होंगे। उसके बाद तो तड़पेंगे ना सारे। किसी की स्किन जली होगी, कोई पूरा जल गया होगा, कोई 3rd डिग्री बर्न लेके बैठा होगा, कोई बीमारियां लेके बैठा होगा, किसी का परिवार पूरा खत्म हो रहा होगा, सामने तड़प रहा होगा। तो जो वेपर बन जाएगा वो लकी होगा इसमें। इट शुड नॉट हैपन कि यू आर ऑन द अदर एंड ऑफ इट, वो 100 किलोमीटर रेंज के बाहर वाले। फिर तो आप डिस्ट्रक्शन देख रहे हो, यू आर लिविंग दैट डिस्ट्रक्शन फॉर योर लाइफ टाइम आगे वाले। फिर तो जनरेशनल डिस्ट्रक्शन देखते रहोगे आप। बच्चे पैदा हो रहे हैं डिफॉर्मिटी के साथ आपके, कोई बोल नहीं पा रहा, कोई चल नहीं पा रहा, कोई कुछ हो रहा है, किसी को बीमारी है, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। दैट विल बी डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो जो निकल जाएगा, बन जाएगा वेपर। कोई तरीका है सिविलियंस कैसे बच सकते हैं इससे? अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, न्यूक्लियर बंकर्स भी बन रहे हैं, बट एक्चुअली फ्रैंकली देखा जाए तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि उनको इंस्टॉल करना, और स्पेस कहाँ से लाएंगे इतने के लिए। इट वी टॉक अबाउट लाइक आवर ओन कंट्री एंड हमारी सिटीज़, मतलब मैं बड़ी सिटीज़ की मेट्रोज़ की बात ही नहीं करूँगा, यहाँ पे तो पाँव रखने को जगह नहीं है। इवन द स्मॉलर सिटीज़ आर सो पॉपुलेटेड। आई बिलोंग टू स्मॉल प्लेस लाइक जम्मू। जम्मू में पाँव रखने की जगह नहीं है, कितना डेंसली पॉपुलेटेड है यार। सबसे लीथल बॉम्ब्स क्या होते हैं? जैसे कन्वेंशनल बॉम्ब होता है, फिर फ्यूल एयर बॉम्ब होता है, फिर डर्टी बॉम्ब होता है, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, फिर हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। ऐसे अभी MOP की जो बात हो रही है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट्स फुल फॉर्म, व्हिच द US हैज़। सिर्फ US के पास है, US के पास ही सिर्फ एयरक्राफ्ट है उनका B-2 बॉम्बर जो है, जो उसको कैरी कर सकता है। इट इज़ द ओनली बॉम्ब एंड ओनली कंट्री विद ओनली प्लेटफॉर्म टू कैरी इट, विच इजराइल इज रिक्वेस्टिंग देम कि यार हमें वो दे दो या फिर ड्रॉप कर दो ईरान की फैसिलिटी पे, फॉर्दो वाली फैसिलिटी पे, बिकॉज इट इज 80 feet अंडरग्राउंड। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 99% श्योर इट इज MOP, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। इट इज फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स क्या है उसमें? बुनियो की है। 100 feet नीचे ज़मीन में एक फैसिलिटी है, मतलब 100 feet उसके ऊपर वो है, पहाड़ी है, एक पहाड़ है पूरा। उस 100 feet को वो पेनिट्रेट करेगा और उस फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करेगा और रास्ते में फटेगा नहीं। तो द काइंड ऑफ फ्यूजेस इट इज़ गोइंग टू हैव, द काइंड ऑफ केसिंग इट इज़ गोइंग टू हैव, उसकी केसिंग नॉर्मल नहीं है, वो स्टील केसिंग में आता है कुछ, एंड उसको उठा के ड्रॉप कैसे करना है? तो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर उन्हीं के पास है, वही उठा सकता है उसको। और अगर वो फटा तो फैसिलिटी जाएगी, बट इट्स अ बंकर बस्टर। ओके, इट्स अ बंकर बस्टर, इट्स नॉट अ न्यूक, इट्स अ बंकर बस्टर। उसको बनाया इस तरीके से कि उसको पेनिट्रेट करना है 100 feet, बट इट इज द फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। अदरवाइज नोबडी कैन डू इट। कोई भी दुनिया में इतने देश हैं, 190+ देश हैं, नोबडी हैज द कैपेबिलिटी। सिर्फ US के पास है, सिर्फ उस बॉम्ब, रशिया के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है, ना बॉम्ब है ना उसका प्लेटफॉर्म है उसको उठा के उसको डिलीवर करने वाला। जो बाकी बना रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है। F-35 करते हैं, F-22 तो बोल देते ही नहीं किसी को। रैप्टर है जो उनका, क्या दिखेगा भी नहीं, वो स्टेल्थ फाइटर है, दिखेगा ही नहीं, कब आएगा कब निकल जाएगा। इतना स्पीड है, इतने स्पीड, स्टेल्थ इतना है उसका, रडार्स कैन नॉट पिक इट। एक्चुअली स्टेल्थ, F-35 इज अ स्टेल्थ फाइटर प्रॉपर। स्टेल्थ फाइटर क्या होता है? स्टेल्थ जो हिंदी में कन्वर्ट कर दोगे, जिसको पकड़ नहीं सकते, जो छुपा हुआ रहता है। स्टेल्थ में मतलब छुपा हुआ है जो, ये उसकी हिंदी है, ये तो स्टेल्थ मोड में वो काम करता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, उसको इस तरीके से पेंट किया जाता है और इस तरीके से उसकी एजेस को कट किया जाता है, ठीक है, कि उसको रडार के जो सिग्नल है वो सिग्नल नहीं वो करता प्रोड्यूस, वरना कोई भी चीज़ जब उड़ रही है हवा में तो ट्रांसमिट करेगी कोई ना कोई सिग्नल। उसका पेंट पकड़ लोगे, उसका साइज़ या शेप पकड़ लोगे, तो ये जो रडार्स के जो सिग्नल फेंके जाते हैं, जो पिक करते हैं, तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर देता है सबको। तो स्टेल्थ यहाँ से आती है। मैक्सिमम लेमन बताते हैं छोटे छोटे में। हम किसी भी और चीज़ की बात करते हैं, अब मैं F-35 कर रहा हूँ, 22 की बात ही नहीं कर रहा हूँ। 22 तो अलग ही कहानी है उसकी, तो देता भी नहीं है किसी को। 22 तो वो उनको भी नहीं देता, नाटो को भी नहीं देता है। वो द काइंड ऑफ मटेरियल दैट दे हैव इन्वेंटेड, दैट काइंड ऑफ पेंट दैट दे आर डूइंग, दैट काइंड ऑफ जो भी उसका मटेरियल यूज हो रहा है, द काइंड ऑफ शेप दैट किसी रडार में पकड़ाएगा ही नहीं। अब पकड़ में नहीं आएगा किसी को, आपको दिखेगा ही नहीं कभी, आप उसको एंगेज कैसे करोगे? वो आएगा, बम गिराएगा, निकल जाएगा। आपके रडार्स काम रहेंगे, वहीं पर पड़े रहेंगे। एंड रेंजेस 10-10 हज़ार के वो है, ऑपरेशनल रेंजेस हैं उनकी, 10,000 किलोमीटर। हाँ, वो कहीं भी निकले यार। रिफ्यूलिंग, मिड एयर रिफ्यूलिंग है उनकी, कहीं भी रिफ्यूल हो जाते हैं। मिड एयर रिफ्यूलिंग मतलब छोटे जेट्स होते हैं, वो हवा में अपने आप को, मेन जेट्स को रिफ्यूल कर देते हैं वो, वाइल यू आर फ्लाइंग। राफेल में भी होता है, इसके साथ भी आते हैं। तो आपका ऑपरेशन यार, आप दुनिया के किसी भी कोने में मतलब 2-4 बार ऑपरेशन करके आ जाओगे, आपको रिफ्यूल करने के लिए वापस ही नहीं आना। पकड़ में आप किसी के नहीं आ रहे।